बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। आज 7.5 का लेक्चर नंबर 2 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7.5 पर स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ लास्ट टाइम आपसे एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात की जा रही थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन इस तर्ज के। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों सवाल एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 तीनों में तकरीबन यही सवाल है। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वेयर द स्लोप ऑफ साइड आर 3 1/2 माइनस। ये एक ट्राइंगल आपके पास है। इस ट्राइंगल को हम वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी का नाम दे दें, और 3 साइड्स हैं। हर साइड का स्लोप होता है। साइड ए बी के स्लोप को हम इमेजिन करें 3 के इक्वल है। साइड बी सी के स्लोप को गिवन है, ये हाफ के बराबर है। साइड सी ए के स्लोप को m3 ले लें, ये -2 के बराबर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्टेक्स ए पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू बताइए, वर्टेक्स बी पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू बताइए, वर्टेक्स सी पे जो एंगल बनेगा उसकी वैल्यू बताइए। ए पर बनने वाले एंगल को अल्फ़ा कह लें, बी पर बनने वाले एंगल को बीटा कह लें, और सी पर बनने वाले एंगल को एंगल गामा का नाम दे दें। तो ये तीनों एंगल आपको मालूम करने हैं, ठीक है, और स्लोप आपको गिवन है। एंगल मालूम करना हो, एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेट कर लिया जाए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के ये इंटरनल एंगल हैं। अच्छा, गिवन डेट क्या क्या गिवन है? स्लोप ऑफ साइड AB, साइड AB के स्लोप को हम m1 कह लें, ये वैल्यू 3 के इक्वल है। स्लोप ऑफ साइड BC के स्लोप को m2 कह लें, ये -1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। स्लोप ऑफ साइड CA की साइड के स्लोप को m3 कह लें, वो -2 के बराबर है। तीनों साइड के स्लोप मिल गए। यहाँ आपने ख्याल करना है, एक बात तो ये है कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है, सेकंड टू लाइंस के दरमियान फार्मूला है m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। एक्यूट एंगल मालूम करना उसका फार्मूला है। यहाँ बस इतना ख्याल करना है, डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना है। किसको इन्वॉल्व करना है? डायरेक्शन को इन्वॉल्व करना है। अब एंगल की 2 किस्म की डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा पसंद की जाती है। चलें एंटी क्लॉकवाइज हम समझते हैं। ये 12 बज रहे हैं, 6 हैं, तो 12 से यहाँ पर आ जाएं, फिर 6 पर आ जाएं, फिर 3 पर आ जाएं, फिर दोबारा चले जाएं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस क्लॉक को उठाकर वर्टेक्स ए पर रखें, इस क्लॉक का सेंटर उठा के वर्टेक्स ए पर रखें, क्लॉक को घुमाते हैं तो ये क्लॉक इस तरह घूम जाएगा। इस क्लॉक को उठाकर वर्टेक्स बी पर रखते हैं, वर्टेक्स बी के सेंटर पर रखते हैं, और इस तरह घुमाते हैं हम, तो ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी। इस क्लॉक को उठाकर वर्टेक्स सी पर रखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। बस इसका इतना ख्याल रखना है। अब हम काम करेंगे फॉर अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा के लिए काम करते हैं। अल्फ़ा की डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा की यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये वर्टेक्स ए हमारे पास है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m3, और ये डायरेक्शन हमने डिसाइड की है। तो यहाँ पर सेकंड एंगल जो है वो m3 होगा। सेकंड स्लोप m3, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, तो जहाँ ख़त्म होगा वो हमारे पास सेकंड स्लोप हो जाएगा। तो यूजिंग एंगल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। वो एंगल फार्मूला क्या है? चूँकि यहाँ एंगल अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा लिखेंगे, और tan अल्फ़ा बताएं m1 और m3 है, तो ये m1 ये m3
डायरेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इस वाले एंगल को पहले लिखेंगे। ये हमारे पास सेकंड लाइन होगी, यानी क्या लिखोगे, M3 माइनस M1 1 प्लस M1 M3। इस बात का ख्याल नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग आएगा। यहाँ मेंशन करेंगे हम M1 और M3 को मेंशन करेंगे। M1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, M3 की वैल्यू -2 के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर tan अल्फ़ा आपको मिल जाएगा। tan अल्फ़ा की वैल्यू M3 माइनस M1 यानी -2 माइनस M1 की जगह 3 1 प्लस M1 M3 M1 3 होगा, ये माइनस का 2 पढ़ा जाएगा, तो यू गेट माइनस का 5, ठीक है, 1 माइनस का 6 tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 दोनों कैंसिल आउट हो गए। tan अल्फ़ा का जवाब आ जाएगा बेटा 1 के बराबर। अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जब आप कैलकुलेटर में निकालोगे तो 45, तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 हासिल हो गई। ये पहला टारगेट हमने अचीव किया। अब हम बात करते हैं बीटा के लिए। बीटा हमारे पास ये बना हुआ है, इसको बना लेते हैं, ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनाते हैं। ये हमारे पास बीटा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनेगी, बीटा एंगल वर्टेक्स बी पे बनेगा। स्लोप कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, M1 और M2। इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2। अब हम बीटा के लिए काम करेंगे, तो बेटा यहाँ पर भी हम क्या इस्तेमाल करें, यूजिंग एंगल फार्मूला। एंगल फार्मूला हम यूज़ करें, ये टेंजेंट बीटा पढ़ा जाएगा। अब बताओ, मैंने आपसे कहा आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है। एंगल कहाँ ख़त्म हो रहा है, M1 पर, जहाँ ख़त्म हो उसका स्लोप पहले लिखेंगे, M1 माइनस का M2। अगर डायरेक्शन की बात आ जाए, एंगल के दरमियान हमने डायरेक्शन खुद डिसाइड की है, तो जहाँ हमारी जर्नी ख़त्म होगी, जहाँ एंगल का सफ़र ख़त्म होगा, उसका स्लोप पहले लिखा जाएगा, M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2 लिखेंगे। तो बेटा ये टेंजेंट बीटा आ जाएगा और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएंगी। M1 हमारे पास यहाँ मेंशन कर देते हैं, M1 और M2। M1 मुझे नज़र आ रहा है 3 के बराबर, और M2 की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो फार्मूला है 3, M1 की जगह 3 माइनस M2 की जगह हाफ, 1 प्लस M1 की जगह 3 M2 की जगह हाफ लिखेंगे। अब ऊपर इसको ये 3 माइनस का हाफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 पढ़ा जाएगा। ये टेंजेंट बीटा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एक अगले पेज पर। बेटा देखें यहाँ पे, ये आएगा आपके पास टेंजेंट बीटा। इसके लिए आपने ऊपर एलसीएम लेना है 2, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 1, नीचे एलसीएम लेना है 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3। तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू गेट ऊपर मिलेगा 5, नीचे भी क्या आएगा 5। अरे वाह, ये भी सेम जवाब आ गया, टेंजेंट बीटा इज़ इक्वल टू 1। और बीटा की वैल्यू क्या आ गई बताएं, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर आ गई। सही, तो पहला एंगल भी 45 मिल गया, दूसरा एंगल भी 45 मिल गया। अब लास्ट में कौन सा एंगल मालूम करना है, गामा। अब उसके लिए एक एंगल वाले फार्मूले पे ना जाएं, मैट्रिक का एक रूल अप्लाई करें कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है बताइए, 180 डिग्री के बराबर होता है। पहला एंगल 45 निकल आया, दूसरा एंगल भी 45 निकल आया,
थर्ड एंगल मुझे मालूम करना है, डेट इज़ इक्वल टू 180। तो ये 180 हो जाएगा, -45 -45। तो बच्चों एंगल गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो सो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों एंगल क्या निकल आए, 45 45 और 90 डिग्री हासिल हो गए। यही हमारा इसका जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो इस टाइप के 3 सवाल और हैं। मैं एक सवाल का थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ, बाकी इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का हम आइडिया ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे। अगेन सवाल क्या है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। एक ट्रायंगल के लिए आपने काम करना है। इससे पहले काम बहुत आसान था। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट 3, 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 4, 5 हैं। अब बच्चों सी के कोऑर्डिनेट -1, -1 है। सही। करना क्या है, व्हाट आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ए पर बनने वाला ट्रायंगल बनाई, ए पर बनने वाला है एंगल, वर्टेक्स बी पर बनने वाला है एंगल, वर्टेक्स सी पर बनने वाला है एंगल। ए पर बनने वाले एंगल को अल्फ़ा कह लें, बी पर बनने वाले एंगल को बीटा कह लें, सी पर बनने वाले एंगल को गामा का नाम दे दें। 2 लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है। ये 2 लाइन है, एंगल मालूम करना है तो इनके स्लोप पता होने चाहिए। देयर आर 3 साइड। तो बेटा पहली लाइन के स्लोप को हम क्या कह दें, m1। सेकेंड लाइन के स्लोप को हम क्या कह दें, m2। थर्ड लाइन के स्लोप को हम क्या कह दें, m3 का नाम दे दें। पिछले वाले पार्ट में m1 m2 m3 गिवन थे, यहाँ पे नहीं गिवन। नहीं गिवन तो मालूम करेंगे। ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से पास हो रही है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके स्लोप मालूम करने का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, याद है, भूल गए। शाबाश, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। हमने डिटेल में 7.2 में कराया कि लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लिया जाए, गिवन डेट क्या क्या मालूम है। ए के कोऑर्डिनेट मालूम है 3, 2। बी के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको 4, 5 एंड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट -1, -1। ये सब क्या हैं, आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग स्लोप फार्मूला। हम यहाँ स्लोप फार्मूला अप्लाई करें। लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो बच्चों स्लोप का फार्मूला क्या होता है बताएं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये फार्मूला है। अब हमने इसको इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 इस्तेमाल करना है। पहले m1 के लिए इस्तेमाल करना है। m1 क्या है, स्लोप ऑफ साइड AB, साइड AB का स्लोप है ना। तो यहाँ पर आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, m की जगह हम m1 रिप्लेस करेंगे, सॉरी, x1 y1 AB है तो A के कोऑर्डिनेट 3, 2 और x2 y2 B है तो B के कोऑर्डिनेट 4, 5। अब आप इसका स्लोप बताएं, m1 y2 - y1 5 - 2 4 - 3। तो ये रिज़ल्ट m1 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर 3 नीचे 1। तो m1 का जवाब 3 के बराबर आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम काम करते हैं, m2 के लिए काम करें। m2 क्या है, इस सेकेंड लाइन का स्लोप है, स्लोप ऑफ साइड BC, साइड BC का स्लोप है। बेटा यहाँ मेंशन करेंगे
m का मतलब स्लोप। इस वक्त m2 की बात करें, x1 y1 b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x2 y2 c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। b के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4,5, c के कोऑर्डिनेट -1, -1। बेटा यहाँ पे हम रिप्लेस कर दें m2। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 -1 -5, x2 माइनस x1 -1 -4। इट इज़ -6 -5, तो 6/5 ये आपको सेकेंड लाइन का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या काम करना है, m3 के लिए काम करना है। m3 क्या है, स्लोप है ऑफ साइड। पहले हमने स्लोप निकाला है ए बी का, फिर स्लोप निकाला बी सी का, अब स्लोप निकालेंगे किसका, सी ए का। सी ए का स्लोप निकालेंगे। यहाँ मेंशन करेंगे आप m की जगह स्लोप, इसकी वैल्यू m3 है, x1 y1 c के कोऑर्डिनेट होंगे, x2 y2 क्या होंगे बताइए, a के कोऑर्डिनेट होंगे। अब बताएं c के कोऑर्डिनेट मेरे पास लिखे हुए हैं -1, -1। a के कोऑर्डिनेट हैं 3,2। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे m3। फार्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1, 2 माइनस -1 आ जाएगा, x2 माइनस x1, 3 माइनस का 1 मिलेगा ये। तो ये रहा m3, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4। तो ये काम हमें पुराने वाले सवाल में बता दिया गया था, m1 m2 m3 बता दिया गया था, लेकिन इस मरतबा हमने m1 m2 m3 निकाला। क्या क्या हासिल हुआ, एक स्लोप मिला 3, एक स्लोप मिला 6/5, एक आ गया 3/4, है ना। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस -1 3 हो गया, 3 माइनस -1 4 हो गया। ठीक है बेटा, अब हम इस ट्राइंगल को दोबारा सॉल्व करते हैं। ये हम ट्राइंगल को फिर ले लेते हैं और इसका वर्टेक्स ए आ गया, इसका वर्टेक्स बी मिला, इसका वर्टेक्स सी आ गया। इसके स्लोप को m1 कह देंगे, इसके स्लोप को m2 कह देंगे, इसके स्लोप को m3। यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है। ए पर बनने वाला एंगल अल्फ़ा है, बी पर बनने वाला एंगल बीटा, सी पर बनने वाला एंगल गामा। एक ट्राइंगल में एंगल मालूम करना है। चूँकि इनका सम 180 होता है तो हमें सारे एंगल या वन डायरेक्शन होने चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलें इसको हम क्लॉक बना लेते हैं। 12 से हम यहाँ रिवर्स डायरेक्शन पे आते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में आते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसको उठा के यहाँ रखें और ये वाली डायरेक्शन बना दें। इस पॉइंट को उठा के यहाँ रखें, घुमाएं तो ये वाली डायरेक्शन बन जाएगी। इस पॉइंट को यहाँ रखें, घुमाएं तो ये वाली डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये 3 डायरेक्शन हासिल हो गई। ठीक, तो अब हमने क्या सपोज करना है, m1 की वैल्यू मैं दोबारा लिख लेता हूँ। फिर m1 मेरे पास आ गया 3, m2 की वैल्यू आ गई 6/5। अब बेटा m3 की वैल्यू आ गई 3/4 के बराबर आ गई। ठीक, तो यहाँ लेट कर लिया जाए अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। क्या है ये, आर इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के इंटरनल एंगल 1 बाय 1 काम करेंगे, अल्फ़ा के लिए काम करेंगे। ये सवाल पेपर में आया तो 7-8 मार्क्स का आना चाहिए, शॉर्ट नहीं आएगा। यूजिंग एंगल फार्मूला, ये ओल्ड बुक में मौजूद था। यूजिंग एंगल फार्मूला, ये ओल्ड बुक में मौजूद था और यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा बेटा, क्या है एंगल फार्मूला, tan अल्फ़ा। चाहे तो दोबारा यहाँ बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है, यहाँ एंगल अल्फ़ा है,
और अल्फ़ा की डायरेक्शन ये दी हुई है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m3। अब डायरेक्शनल वाइज आपको काम करना है। डायरेक्शनल वाइज से भी एक देखना है कि इस एंगल का सफ़र कहाँ शुरू हुआ, एंड कहाँ पे हो रहा है। शुरू हुआ है m1 पर, ख़त्म हो रहा है m3 पर। जहाँ ख़त्म होगा ना वो आपने शुरू में लिखना है। m3 पे एंड हो रहा है तो आप लिखेंगे m3 माइनस m1 और नीचे 1 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट m1 m3 रिप्लेस कर देंगे। तो ये tan अल्फ़ा m3 की वैल्यू अब मेंशन कर लें, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ मेंशन करेंगे m1 और m3। m1 की वैल्यू बेटा 3 के बराबर है, m3 3/4 है। m3 की जगह हमने लिखा 3/4, m1 की जगह 3 लिख दिया है ना। m3 की जगह 3/4, m1 की जगह 3, 1 प्लस m1 m3, m1 3 आ गया और m3 3/4 आ जाएगा। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ऊपर तो 3/4 रहा माइनस 3, 1 प्लस ये मल्टीप्लाई हो के 9/4 के इक्वल आ गया। बेटा नीचे एलसीएम ले लिया जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4 प्लस 9, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 4, 3 माइनस 4 3 ज़ा 12। तो ये tan अल्फ़ा आपको मिल जाएगा और tan अल्फ़ा 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 13 आ गया और ये माइनस का 9 रहा। 3 में से 12 जाएगा तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू माइनस और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसी रहेगा 3 माइनस 12, 4 से 12, 3 माइनस 12 हो गया माइनस का 9, ठीक है, 9 4 13। इसे आप डिवाइड कर दें, 9 डिवाइडेड बाय 13 तो बेटा ये आ जाएगा 0.6923। ठीक, यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालें। अल्फ़ा बराबर होगा tan इनवर्स माइनस 0.6923। ये अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट करके tan इनवर्स प्रेस कर दें, शिफ्ट tan आंसर, तो मेरे पास जवाब आता है शिफ्ट tan माइनस का 0.6923 क्लोज करेंगे तो जवाब आता है माइनस का 34.694। ये जवाब आता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्रायंगल के एंगल जो है वो -20 -30 हो। इस एंगल को पॉजिटिव करने के लिए इसमें 180 को ऐड कर दिया जाएगा। 180 ऐड कर देंगे 34.694 के साथ, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये वैल्यू आपके पास 145 डिग्री इसका एंगल, 145.3 जो है वो इसका एंगल आ जाएगा। तो एंगल जो है वो इस तरह से पॉजिटिव रखा जाएगा। अब बेटा किसके लिए काम करेंगे, फॉर टेंजेंट बीटा के लिए, टेन बीटा, बीटा के लिए हम काम करेंगे, सॉरी बीटा के लिए काम करेंगे। तो बीटा की डायग्राम जो है वो क्या बन रही हुई है आपके पास, ये पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट को बी का नाम दे दें। यहाँ पे रिज़ल्ट m1 के बराबर है, यहाँ रिज़ल्ट m2 के बराबर है और ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बीटा के इक्वल है। ठीक है, यूजिंग एंगल फार्मूला, एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यू गेट टेंजेंट बीटा। अब बताइए, एक एंगल m1 है, एक एंगल m2 है, एंड कहाँ पे हो रहा है, m1 पर। तो m1 को पहले लिखेंगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो इससे जो है वो आपके पास बेटा सिंप्लीफाई करोगे बीटा की वैल्यू निकल आएगी और फिर लास्ट में किसके लिए काम करेंगे, हम गामा के लिए काम करेंगे। गामा के लिए आपको काम करना है तो आप रिलेशनशिप इस्तेमाल कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, उससे आपको गामा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सो बेटा अब आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है। और अगर कोई लाइन उसका स्लो पता हो, पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हो, तो उसकी इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये फार्मूला है लाइन की इक्वेशन मालूम करने का। यहाँ आपसे कहा जा रहा है एक लाइन की इक्वेशन आप मालूम करें। गो टॉपिक लाइन की इक्वेशन का नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है एक लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइन को L1 कह लें। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट 3, 2 से पास हो रही है एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द लाइन। ये लाइन एक और लाइन के साथ, उस लाइन को हम L2 का नाम दे दें। कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एक्यूट एंगल बना रही है। एक लाइन L1 हमारे पास है, इसे रिक्वायर्ड लाइन का नाम दे देते हैं हम। ये लाइन एक और लाइन के साथ जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। ख़ुद आप डिसाइड करेंगे एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, लेट पहली लाइन को ले लें M1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप है रिक्वायर्ड लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है डेट पासिस थ्रू। ये पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट। किस पॉइंट से पास हो रही है बताइए? 3, 2 से पास हो रही है। और क्या लाइन शरारत क्या कर रही है? मेकिंग एक्यूट एंगल, एक एंगल बना रही है। हमने उसको देख के पहचान लिया विद लाइन, एक लाइन के साथ। उस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेट कर लें, दो लाइन के दरमियान एंगल की बात की जा रही है, एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें स्लोप मालूम होना चाहिए। लेट कर लें हम M2 बी इट स्लोप, M2 इसका स्लोप है। तो बेटा M2 का फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसमें हम M2 लिखेंगे माइनस x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -2 है। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 1/2 के बराबर आ गई। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन मालूम करनी है रिक्वायर्ड लाइन की, तो पॉइंट के साथ साथ स्लोप मालूम होना चाहिए। इस फर्स्ट लाइन के स्लोप को हमने M1 का नाम दे दिया, सेकेंड लाइन के स्लोप को आपने क्या कह दिया? M2 का नाम दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 45 बी द एंगल, ये एंगल है बिटवीन लाइंस, लाइंस के दरमियान बनने वाला एंगल है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे यूजिंग एंगल फार्मूला, एंगल फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाए। क्या फार्मूला? एंगल फार्मूला tan थीटा। फार्मूला है M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। और याद रहे एंगल एक्यूट है तो प्लस माइनस, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। थीटा की वैल्यू 45 गिवन है, प्लस माइनस M2 आपको गिवन है हाफ, M1 आपको नहीं गिवन, इसको ऐसे लिख देंगे। 1 प्लस M1 आपको नहीं गिवन, M2 की वैल्यू है हाफ। ठीक है, tan 45 1 के बराबर होता है। ये रहा हाफ माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1/2। इस पूरे सिनारियो में M1 अननोन है, M1 की वैल्यू निकाली जा सकती है। ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे 2 प्लस M1, यहाँ 1 माइनस 2 M1/2 आ जाएगा।
तो 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे 2 एलसीएम लिया, तो बेटा ये वाला 2 ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये मिलेगा आपके पास 1 आ गया प्लस माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, ऊपर बचेगा 1 माइनस 2m1, ये रहेगा 2 प्लस m1 के बराबर रिजल्ट हमें मिला, सही। 1 माइनस 2m1 और 2 प्लस m1 के बराबर। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब प्लस सेलेक्ट करें माइनस सेलेक्ट करें, तो यहाँ हमने दोनों सेलेक्ट करते हुए काम करना है। हाँ, एंगल की बात की जा रही है, एंगल का कलेक्शन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, कुछ और कलेक्शन हो तो हम दोनों सेलेक्ट करेंगे। तो इस स्टेज के बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लें पहले हम, फिर यही स्टेप रिपीट करेंगे नेगेटिव साइन के लिए। इसे इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के साथ आपने सेलेक्ट करना है 1 माइनस 2m1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m1, ये आपने ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 प्लस m1, प्लस लिखा नहीं करते, 1 माइनस 2m1, इसको वहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, 2 माइनस 1 और m1 प्लस ऑफ 2m1, है ना, ये m1 है, 2m1 बच्चों यहाँ पे 1 रहा, इसको शिफ्ट कर देंगे -2, इधर शिफ्ट हो गया 3m1 आ गया, ये 1 वहाँ शिफ्ट हुआ, माइनस का 1 आ गया, m1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। ये एक लाइन हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन जिसका स्लोप m1, अब वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, और क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो वो पर्टिकुलर पॉइंट 3,2 से पास हो रही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की मुझे इक्वेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन पढ़ें आप कि ये जो लाइन है जो 3,2 से पास हो रही है, उसका स्लोप m1 सपोज किया 45 डिग्री का एंगल है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो पॉइंट मिल गया हमें और उस लाइन का स्लोप मिल गया, m1 हमें मिल गया, पॉइंट पता था, तो फार्मूला y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ये हम रिप्लेस करेंगे। बच्चों यहाँ पर स्लोप की वैल्यू m1 के बराबर है और m1 की वैल्यू -1/3 आ गई। x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, डेट इज़ 3,2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y माइनस y1 का मतलब 2, m का मतलब -1/3, x माइनस x1 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 2 के साथ, -1 x माइनस 3 हो जाएगा, 3y माइनस 6 माइनस x प्लस का 3, सबको शिफ्ट कर दिया जाए, 3y माइनस 6, अरेंज कर लें, x प्लस 3y माइनस 9 बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। बी द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एंगल 45 था, उससे देखकर हमने जो है डिसाइड किया कि ये एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का फार्मूला अप्लाई किया, तो हमें जो है रिज़ल्ट मिला प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ कंफ्यूज कर दें हम, प्लस के साथ काम करें या माइनस के साथ, तो चूँकि यहाँ पे m1 मालूम करना है जो प्लस के साथ भी आ सकता है माइनस के साथ भी आ सकता है। बच्चों प्लस के साथ तो हमने कैलकुलेशन कर ली, अब हम इस एक्सप्रेशन को रिकंसीडर करें, माइनस के प्लस माइनस 1 माइनस 2m1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m1, है ना, और यहाँ प्लस के साथ तो काम कर चुके, अब हम माइनस के साथ काम करेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, 1 बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, -1 के साथ काम करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे हम, 1 माइनस 2m1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m1, ये लिखा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा यहाँ आ जाएगा 2 प्लस m1 माइनस का 1 माइनस 2m1, 2 प्लस m1 रहा ये, सही, -1 प्लस ऑफ 2m1, तो ये
इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, 2 + 1 हो जाएगा, 2m1 माइनस का m1 रहा, इट कम्स 3 और ये आ जाएगा m1 के बराबर आ जाएगा। अब इक्वेशन मालूम करने के लिए ये लाइन हमारे पास L1 जो एक पर्टिकुलर पॉइंट 3, 2 से पास हो रही है, इसके स्लोप को m1 कहा। इससे पहले भी हमने स्लोप निकाला, वो 1/3 के एक साथ आया था। अब जो स्लोप हमने निकाला वो 3 के इक्वल आ गया। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन, लाइन की पॉसिबल इक्वेशन y - y1 m टाइम्स x - x1, ये फार्मूला यहाँ डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है। m की जगह हम लिखेंगे m1, m1 की वैल्यू 3, x1 y1 वो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रही है, डेट इज़ इक्वल टू 3, 2, तो y - y1 की जगह 2 लिख दें, m की जगह 3, x - x1 3 आ जाएगा, y - 2 3x माइनस का 9। बेटा सबको यहाँ अरेंज कर लिया जाए, 3x - 9 - y + 2 = 0, तो जवाब आ जाएगा 3x - y - 7 = 0। ये इसका रिज़ल्ट मिला। ठीक है, इसको हम कह देंगे बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देयर आर 2 पॉसिबल आंसर, इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप ये क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आएगा, तो बेटा उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारी इस वीडियो को जो है आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट से आप आगाह करें और शेयर ज़रूर करें। और इस वक्त ज़रूरत है हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर्स हों, उनको भी हमारी वीडियो जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो शेयर करें, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। लास्ट ईयर बड़ी मेहनत से हमने पूरी बुक फर्स्ट ईयर की अपलोड की, तो हम चाहते हैं आपके थ्रू वो फर्स्ट ईयर की बुक भी जो है उन बच्चों तक पहुँचे, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।